ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। जन्म होता है, विध्वंस होता है, सड़ता है, गलता है, परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील है, जिसका आकार है वो पुद्गल है। आकार आत्मा निराकार है। जिन धर्म में, जिन शासन में आकार की पूजा ही नहीं, आकार को महत्व नहीं, निराकार का महत्व है। आकार में निराकार का दर्शन कीजिए। जिस पुद्गल को, जिस पिंड को तुम देख रहे हो, उसको अच्छा बुरा मानते हो, उसमें सुख ढूंढ रहे हो, ये सारा मिथ्यात्व है। पिंड पिंड है, वो कैसा भी है। पिंड चाहे पुरुष का है, चाहे स्त्री का है, चाहे नपुंसक का है, चाहे देव का है, चाहे नरक के निरीय का है, चाहे वनस्पति जगत का है, त्रंच जगत का है, पिंड पिंड है। उदय कर्म से हम सबको अनंत बार 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करते रहे। कारण कि जीव अजीव के साथ लग गया, पुद्गल के साथ लग गया और उसको अपना माना, उसको सुख को अपना सुख माना, दुख को अपना दुख माना और देवी देवताओं से प्रार्थना की रोग को दूर करने के लिए। ये सारा मिथ्यात्व है। जिन दर्शन में किसी देवी देवता को रिझाने की जरूरत नहीं, कोई पाठ स्तोत्र पढ़ने की जरूरत नहीं। जो कर्म उदय में आया उसको अपना मानो कि मेरे कर्म का उदय है। भयंकर से भयंकर रोग भी आया तो मेरे कर्म का उदय है। आज यश मिल रहा है, मेरे कर्मों का उदय है। अपयश मिल रहा है, मेरे कर्मों का उदय है। परिवार के लोग मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात मानते हैं, ये कर्मों का उदय है। परिवार के लोग, मेरा बेटा, मेरा घर के लोग नहीं मानते तो मेरे ही कर्मों का उदय है। किसी को दोष देने की जरूरत नहीं। यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आप चल फिर नहीं सकते, फिर भी धर्म कर सकते हैं, फिर भी स्वयं में स्थित हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो अस्वस्थ है, जो कौशक नहीं कर सकते, एक आसन में बैठ नहीं सकते, वो धर्म नहीं कर सकते। वो भी स्वयं को स्वयं में स्थित कर सकते हैं। स्पष्ट है जीव और अजीव का भेद। यदि आप जीव में स्थित ना हो करके अजीव के प्रति आकर्षित हैं और उसमें सुख ढूंढ रहे हैं, वो मिथ्या सुख है, वो सुख है ही नहीं। यदि अभी भी हमारी मान्यता है कि शरीर सुख देगा, स्वस्थ रहेंगे सुखी हो जाएंगे, अच्छा भोजन कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, अच्छे वस्त्र पहन लेंगे, मित्र बना लेंगे, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा रहने का स्थान मिल जाएगा, सुखी हो जाएंगे, ये सारा मिथ्यात्व है। ये सभी तीर्थंकर भगवान देखो, राजकुमार थे, घर बार छोड़ करके अकेले, और अपना एक वस्त्र वो भी छोड़ दिया, नग्न हो गए। आसक्ति तोड़ दी, शरीर के प्रति आसक्ति, जो मोह शरीर के प्रति हमारा है, इसको तोड़ना होगा। ये कौशक का प्रयोग भी किया जाता है, आसक्ति तोड़ने के लिए किया जाता है। घबराना नहीं। जब जब कौशक करोगे भयंकर पीड़ा आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि उदय कर्म तुम्हारे देह पर आएगा, और जितने कर्म बांधे हैं वो देह पर आएंगे, रोग बन करके, यश बनकर, अपयश बनकर। कभी पाप और पुण्य का खेल। इस सारे जगत में पाप और पुण्य का खेल है। ना पुण्य तुम्हारा है, ना पाप तुम्हारा है। समय आएगा, पुण्य कर्म का बांधा तो पुण्य मिल जाएगा, पाप कर्म बांधा तो पाप उदय आएगा। अचानक देखिए, जब पाप कर्म का उदय होता है, सब कुछ होता है, बीमारी आ जाती है, निंदा होने लग जाती है, घर के लोग विरोधी हो जाते हैं, कोई किसी की बात सुनता नहीं। जब पुण्य का उदय आता है तो घर के लोग जो विरोधी हैं वो अच्छे हो जाते हैं, स्वस्थ ठीक हो जाता है, धन आने लग जाता है, अपने आप चारों ओर जय जयकार हो जाती है। आप देखिए आपके जीवन में, सबके जीवन में ऐसा होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में पुण्य ही पुण्य रहा होगा और या जिसके जीवन में पाप ही पाप रहा होगा। दोनों चलता रहता है। पुण्य और पाप का खेल है, धूप और छाया का खेल है, दिन और रात, धूप और छाया, ये खेल है। इस खेल को खेल समझो और वीतराग दर्शन को अच्छी तरह समझ लो, कर्म सिद्धांत को अच्छी तरह समझ लो। यदि आप कर्म सिद्धांत को जानते हैं तो सारे कर्म तुम्हारे इस देह पर आएंगे। और जितना कौशक कर लोगे, सभी तीर्थंकर भगवान कौशक में खड़े हैं, कौशक करोगे तो भयंकर पीड़ा आएगी। जैसे आप साधारण बैठे हैं तो कोई पीड़ा नहीं होगी, जैसे कौशक शुरू कर दिया 15-20 मिनट के बाद पीड़ा शुरू हो जाएगी, आधे घंटे की बात हो जाएगी। जितना लंबा कौशक करोगे पीड़ा होगी। उस समय समझो कि ये देह पर कष्ट आया। मैं देह नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ,
और मुझे ये दुख प्रभावित नहीं कर सकता। आत्मवीर्य के आगे यदि आप आत्मवीर्य को मानोगे तो ये दुख कुछ भी नहीं, ये कष्ट कुछ भी नहीं। आत्मवीर्य के आगे मन की शक्ति तुच्छ है। हम अपने आत्मवीर्य को भूल जाते हैं और देह के सुखों को, देह के दुख को, मन की शक्ति को महत्व देते हैं और डामाडोल हो जाते हैं। जब जब भी कौशक आ गए तो कौशक तोड़ना मत। भयंकर पीड़ा आए तो तुम्हारा वो कर्म आया है वो निकल जाएगा। और वाणी में देखा सुख और साता दो शब्द आते हैं। हम लिखते हैं सुख साता है आपके। सुख का मतलब जीव, सुख जीव में है, साता शरीर को है। साता शरीर की है, सुख साता जो हम लिखते हैं आपके सुख साता है। सुख जीव का है, साता शरीर की है। और साता को महत्व नहीं देना, हम साता को ढूंढते रहते हैं। सुख हमारे भीतर अनंत भरा पड़ा है। जैसे जैसे जीव अपने में स्थित होगा, अपने पर श्रद्धा रख दे, भीतर जाएगा, भीतर उतरेगा, भीतर ठहरेगा, वो धारा अखंड चलेगी तो सुख बहता चला जाएगा। और फिर सारे जो तुम्हारे कर्म टूटते चले जाएंगे। ये धारा निरंतर बहे, बस इसका प्रयास करना है सभी ने, सभी साधक साधकों ने, मुनि वृंद ने, साध्वी वृंद ने, मैंने भी। सुख की धारा कैसे बढ़े? जैसे आप घंटे के कौशक में बैठते हैं, अभी आपका 5-7 मिनट मन लगने लग गया, सुख भी प्रतीत होने लग गया, फिर मन भागता है, फिर कोई पीड़ा आती है, फिर मन विचार आते हैं। विचार तो आएंगे क्योंकि जन्मों जन्मों के विचार, इस जन्म के नहीं, पहले जन्मों के विचार भी आ जाते हैं। ये मन इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के विचारों का पुंज है। पशु योनि में जो कर्म किए, मनुष्य योनि में, देव योनि में, नरक नेरिये में, पृथ्वी, पानी, अग्नि, बृहस्पति बने, वो कर्म भी साथ में आते हैं। और ना जाने कौन सा कर्म कब प्रभावित हो जाए, इसलिए उसको ना जानते हुए केवल अपने सुख भीतर है। और ये पक्की श्रद्धा मान के चलो, यदि आप आत्मार्थी हैं, यदि आप जिन दर्शन को मानते हैं, सुख मेरे भीतर है, ज्ञान मेरे भीतर है, दर्शन मेरे भीतर है, अनंत शक्ति मेरे भीतर है, मैं अगुरु लघु हूँ, अमूर्त हूँ, निराकार हूँ, अटल अवगाना हूँ, और सत्य मेरे भीतर अंग अंग भरा हुआ समकृत, ये आत्मा का लक्षण है। 8 गुणों से युक्त मैं हूँ। किसी योनि में चले जाओ, 8 गुण तुम्हारे साथ रहेंगे, ये अलग हो ही नहीं सकते। 8 गुणों के ऊपर 8 कर्म है और 8 कर्म क्षीण हो जाएंगे और ये जीवात्मा एक समय में सिद्धालय चलेगा, अटल अवगाना हो जाएगी। इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। और मन आपका चंचल है, सबका चंचल है, मेरा भी चंचल, आपका चंचल, मन चंचल, बुद्धि चंचल, इंद्रिया चंचल, क्योंकि हमने इंद्रियों का पोषण किया, मन का पोषण किया, विचारों का पोषण किया। जिस कुल में जन्म लिया उस कुल के विचार, बुद्धि के विचार, माता पिता, गुरु, परंपरा, संस्कार, जो संस्कार मन में पक्का हो गया उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। अब उसको तोड़ना है। और जब जब मन ना लगे, दृष्टा भाव में आ जाना और मन के विचारों को पोषण नहीं देना, कहानी नहीं बनाना। मन के विचार आएंगे, आते तो आने दे, जाते तो जाने दे। तुम मात्र जीव स्वयं में स्थित होने का पुरुषार्थ करे। जो जीव पुद्गल के साथ लगता है, मन के साथ लगता है, पिंड के साथ लगता है, तो आत्मा की शक्ति गौण हो जाती है और मन प्रभावित हो जाता है। और मन प्रभावित होने से अजीव की शक्ति बढ़ जाती। इसलिए अनादि काल से हम मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। हम चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लें, तप कर लें, महाव्रत ले लें, लंबे लंबे कौशक कर लें, जब ये मिथ्यात्व नहीं टूटता, जीव अलग है और अजीव अलग है, जीव अपने में स्थित हो जाए, अपने भीतर, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जीव तत्व अलग है, अजीव अलग है। जीव का कोई वास्ता नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जीव अकेला है। आप 12 भावना पढ़ते हो, एकत्व भावना का पोषण करो। जब जब कोई आपके ऊपर उपसर्ग आए, कोई आपकी बात ना सुने, घर में, परिवार में, संघ में, शिष्य, गुरु, कोई भी है, अपने आप को भावित करो, मैं अकेला था, अकेला रहूंगा, मैं अकेला, आत्मा अकेली, पूरे ब्रह्मांड में आत्मा अकेली, तीनों लोकों में आत्मा अकेली, आत्मा का सगा कोई भी नहीं है। और आत्मा स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा है। आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए,
ये हमारी मान्यता है, धारणाएं हैं कि वो सुख देगा, ये सुख देगा। देखो ये बहुत सूक्ष्म विज्ञान है, वीतराग विज्ञान है, यही वीतराग दर्शन है। इसको समझे बिना पक्की श्रद्धा डामाडोल हो जाती है। अभी तो मान लें आपका शिविर है 4 दिन, उसके बाद घर जाओगे, फिर कोई पाठ स्तोत्र का प्रभाव आने लग जाएगा, उसके कारण सुख मिला है, फिर मन डामाडोल हो जाएगा। पक्का मान लो कि मैं आत्मा सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, 8 गुणों से युक्त, चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, दर्शन स्वरूप, वीर्य स्वरूप, मुझे मेरा कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। अटल शक्ति मेरे पास है। ना कोई पुरुष का संबंध है, ना कोई स्त्री का संबंध है। स्त्री का चोला, पुरुष का चोला, कोई फर्क नहीं है। कोई किसी को छोटा नहीं मानना, कोई किसी को बड़ा नहीं मानना, ना कोई पुरुष को महत्व देना, ना स्त्री को। सब में पिंड देखना। ये पिंड है और पिंड में आत्मा है। आत्मा के दर्शन करोगे तो कर्मों की नजरा शुरू हो जाएगी। दर्शन में आत्मा को ही महत्व दिया है। वीतराग दर्शन में आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। किसी पिंड को देखो, किसी गुरु को देखो, किसी शरीर को देखो, सुंदर शरीर को मत देखो, उसके भीतर आत्मा को देखो। कोई विद्वान है, कोई धनवान है, हम उस धनवान को देखते हैं, उसकी विद्वता को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं, उसके साथ रागात्मक संबंध बनाते हैं। बस यहाँ से कर्म की धारा शुरू हो जाती है। यहाँ से हम उस मिथ्यात्व में पड़ जाते हैं। जीव जीव है, पिंड पिंड है, दोनों अलग अलग हैं। इसका हंस की तरह नीर और क्षीर का संबंध बना करके अपने में स्थिर होने का प्रयास करो। और सुख, चाहे तुम कितने बीमार हो जाओ, चाहे कुछ हो जाए, सुख भीतर बहता ही है। देखिए बड़े बड़े संतों को, आचार्य भगवान आत्माराम जी को कैंसर का रोग हो गया था। इतने महान पुरुष थे, बहुत शांत रहते थे, किसी को कुछ नहीं कहते थे। डॉक्टर आते थे, डॉक्टर कहते थे इलाज करना है, आचार्य श्री जी कहते थे मेरे लिए डॉक्टर मत बनाओ, इनको ज़रूरत है, इनका इलाज कर दो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? वो भीतर सुख में रहते थे, उनको आत्मबोध था, बहुत गहरे थे। और यदि आपको आत्मबोध है तो अंतिम आपको निश्चित संथारा आएगा, निश्चित तुम बेभान जाओगे। बड़े बड़े आचार्यों को, बड़े बड़े को संथारा नहीं आता, ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं लगता, क्योंकि सारी जिंदगी बेभान में जिया हुआ है, पुतगलों में जिया हुआ। संथारा कैसे आएगा? और संथारा ऐसा नहीं कि जाते रहे संथारा करा दो, मेरे संथारा करा दिया, एक रिवाज चल गया, संथारा हो गया, संथारा हो गया, सारे पब्लिसिटी कर देते हैं। संथारा तो अपने अंतर से आए, सारे शरीर की शक्ति तोड़ करके, सबसे कीमत कमाना करके, सारे जीवों को, सारी आलोचना प्रतिक्रम। हमारे यहाँ 12 वर्षों तक की सलेखना संथारा का पाठ है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। तो अपने शरीर को तपाओ, जितना तपा सकते हो, और कामना करो अंतिम समय मुझे संथारा आ जाए, शरीर से मेरा मोह ना रहे। ये साधना अनंत कृपा है अरिहंत परमात्मा की। देखिए अनंत कृपा, कहाँ सिमंदर स्वामी भगवान, कहाँ ये भरत क्षेत्र, कहाँ हम बैठे हैं। और एक संकल्प करके जाइए, जीव और अजीव का भेद, और मुझे इस साधना में आना है। और कोई साधना नहीं, बार बार सुनते हैं यही मार्ग है, वीतराग मार्ग है। तुम जानो, तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, जैसे आपकी आत्मा को सुख। भगवान कभी नहीं कहते कि ऐसा करो ना करो, तुम्हारा निर्णय, तुम्हारी श्वासें, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा जीवन जीने का। अनंत काल हम ऐसे भटकते रहें, यदि हम अपने अधिकार का, अपने श्वासों का प्रयोग करते हैं तो एक एक श्वास में ये साधना, एक एक श्वास के प्रति जागरूकता। श्वास कैसे लेना, कैसे छोड़ना, जो वेद ज्ञान की साधना कैसे करना, सो हम को हम, मैं मेरा, इसको जीवन में अपनाओ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। मैंने आचार्य श्री को देखा, कितने आचार्य देखे, ऐसे आचार्य मैंने कभी नहीं देखे। टाइम लेना पड़ता है आचार्यों का। इतनी कृतज्ञता हमारे पे बरसाई है, सदा बरसाते रहे, बस यही हमारी भावना है। इतना पाया है, मैंने जयपुर में भी आपका शिविर किया था, बहुत उससे दिल आज तक इतना, मतलब सोच नहीं सकती मैं कितनी प्रफुल्लित होती हूँ जब ध्यान करती हूँ। तो भगवान मेरी वो आगे यात्रा बढ़ती रहे, आपका आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्झायानंग, नमो लोय सप्साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तबो, देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम,
सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम, चत्तारी शरणं भवज्जामि, अरहन्ते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहू शरणं भवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आराधन उसका